क्लास 5। अब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो चैप्टर 1 है आपका मैथ्स का। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ चुके हैं आप? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो आप जानते हैं इनके बारे में। तो आप लाख्स तक को आप पढ़ चुके हैं। एंड वी नो कि नंबर सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू crores एंड इवन 10 करोड़। तो एक बात आप याद रखिए दैट 1000 में कितने डिजिट्स होंगे? 41000, 4 डिजिट्स। तो जो 4 डिजिट्स का है वो 1000 है। और 100 में 3 डिजिट्स होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद 10,000 में 5 डिजिट्स होते हैं। लाख में 6 डिजिट्स, 10 लाख में 7 डिजिट्स, करोड़ में 8 डिजिट्स और 10 करोड़ में 9 डिजिट्स होते हैं। तो किसी भी नंबर को पहचानने के लिए आप पहले डिजिट्स काउंट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उनकी वैल्यू क्या है। तो 8 डिजिट वाले नंबर करोड़ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आप 9999999 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ऐड करेंगे तो 8 डिजिट्स हो जाएंगे। तो अब जो है ये करोड़, 1 करोड़ हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। उसके बाद ये अगर उसमें 8 डिजिट्स हैं और सारे डिजिट्स 9 के हैं, तो ये ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है। अब जो है 9 डिजिट नंबर कौन सा होगा? जो 10 करोड़ में होगा, जिसमें कि इसमें काउंट करके देख लीजिए। अगर 9 डिजिट्स हैं तो वो 10 करोड़ है, जैसे ये। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 करोड़। और सबसे बड़े वाला हो जाएगा 99 करोड़ 99 लाख्स 99,999। तो इस तरह से हम अब जो है करोड़ तक पहुंच गए, 10 करोड़ तक पहुंच गए। अब आपको पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्या क्या हैं। तो किस तरह आप दिखाते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में एक 9 डिजिट नंबर को। तो आपको पता है कि वंस के पीरियड्स आते हैं 1, 10 और हंड्रेड्स। थाउजेंड्स के पीरियड 1000 और 10,000। लाख्स के पीरियड लाख्स और 10 लाख्स। और करोड्स के पीरियड करोड्स एंड 10 करोड्स। तो अब जो है मान लीजिए कोई नंबर आपको जो ये दिया गया है और उसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास है 5346529880। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? काउंट कर लीजिए, राइट हैंड साइड से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट वाला क्या होता है? 10 करोड़ होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो 50 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 40 लैक्स प्लस 6 लैक्स प्लस 50,000 प्लस 2,000 एंड 900 प्लस 80 प्लस 0। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। 53 करोड़ 46 लैक्स 52,000 900 प्लस 80 प्लस 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। तो 712 को आप एक साथ बोलेंगे, वंस का पीरियड है तो 712, राइट। तो इसमें लास्ट 3 डिजिट्स लिया आपने। उसके बाद 1000 में आपने नेक्स्ट 2 डिजिट्स लेके 26,000 कर लिया। तीसरे वाले में लैक्स के पीरियड लेके 30 लाख कर लिया। और फोर्थ पीरियड में जो है आपका 37 करोड़ आ गया। तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स आपने ले लिए, तो ये करोड़ का पीरियड हो गया। तो इस तरह से आप लिखेंगे 37 करोड़ 30 लाख 26,000 एंड 712। तो एंड लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि अब आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस इसमें भी ओ टी और एच हैं। थाउजेंड्स इसमें 1000 10,000 और 100,000 भी है। मिलियंस में मिलियन 10 मिलियंस और 100 मिलियंस हैं। तो इस तरह से जो 100,000 है वो 6 डिजिट नंबर है और 6 डिजिट नंबर लैक्स होता है। तो अगर 1 लाख आपसे कोई कहे तो वो 100,000 में बोला जाएगा। इसी तरह 10 लाख में 7 डिजिट्स होते हैं, वो 1 मिलियन के बराबर होता है। और 10 मिलियन जो है वो 1 करोड़ के बराबर होता है, जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप इजीली उनको अपने इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 डिजिट्स वाला 10 करोड़ होता है, वो दैट इज़ इक्वल टू 100 मिलियन। तो जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी टर्न द पेज एंड कम टू, लेट अस अगेन टेक द नंबर
736152980 and put it in the international place value chart. तो अब आप क्या करें, इसको आप राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करें. आप इंटरनेशनल चार्ट बना लीजिए और जो जहाँ जहाँ जो डिजिट है लिखते जाइए. 089251637. तो 100 मिलियंस में आ गया. तो ये हो गया अब आपका 700 मिलियन प्लस 30 मिलियन. और यू कैन ऑलवेज से 73 मिलियन प्लस 6 मिलियन. तो ये हो जाएगा 736 मिलियन. उसके बाद 100,000 प्लस 50,000 तो प्लस 2,000. तो दैट विल बिकम इक्वल टू the number was 100,000, 10,000, 50,000 and 2,000. कितना हो गया? 152,000, right? Plus 980. That is same as our system. सिर्फ मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस में चेंज हो जाता है. तो आप एक बार फिर से देख लीजिए. 1 लाख इज इक्वल टू 100,000. 10 lakhs 1 million, 1 crore 10 millions and 10 crores is 100 millions. तो इनको अगर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं. जो भी राइट हैंड साइड से हम लेफ़्ट को चलते हैं और 3-3 डिजिट्स का ग्रुप बनाकर फिर उनको हम चेंज कर लेते हैं 1 पीरियड, 1000 पीरियड और मिलियंस पीरियड में. फिर उसी हिसाब से हम उसको लिख लेते हैं. तो जैसे आपके पास ये नंबर है 963. how many digits are there? First you see that. तो 963 मिलियन हो गया ये. 152,000 and 730 ये लास्ट नंबर है. तो 963 मिलियन 152,000, राइट. और आप इंडियन सिस्टम में इसको अलग तरह से लिखेंगे. अब आपने देख लिया 9 डिजिट वाला 10 करोड़ होता है. हमारे यहाँ 100 करोड़ जो है वो 1 बिलियन BILLION बिलियन के बराबर होता है. तो 100 मिलियन के बाद जो अगला डिजिट जो है लेफ़्ट साइड का वो बिलियंस हो जाता है. तो उसमें 1 बिलियन में 10 डिजिट्स होते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में कोई लिखने को दे तो आप डिजिट्स काउंट करिए. 10 डिजिट्स हैं तो वो बिलियन के बराबर होगा. अब जो है आपको अगर बड़े नंबर्स लिखने हैं तो जैसे राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स लाइक 1203507 राइट. तो इसको लिखना है. तो इसके लिए आप अपना इंडियन सिस्टम यूज़ करिए. 0 TH TH TTH लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़. और अब राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट उसके नीचे लिखना शुरू कर दीजिए. तो 97053021. तो आप क्या देख रहे हैं, 10 लैक्स है और 1 करोड़ है. तो ये कितना हो जाएगा इसका 1 करोड़ 12 दिस इज़ 20 लैक्स और 35,079 इस तरह से. इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 47 करोड़ 80 लैक्स 90,062. इस तरह से आप नेम लिख सकते हैं बड़े डिजिट्स के. तो पहले आप नंबर चार्ट बना लीजिए अपना, जो है आपका वैल्यू चार्ट, और उसके अनुसार लिख लीजिए. अब जो है प्रॉपर कॉमन यू हैव टू राइट विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो उसमें आप 3-3 लेफ़्ट साइड से राइट से लेफ़्ट की तरफ आइए और 3-3 डिजिट्स को कॉमा लगाते जाइए. अगर लास्ट में 2 डिजिट बच रहा है या 1 डिजिट बच रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब राइट से लेफ़्ट को जाएंगे तो 3-3 डिजिट्स को कॉमा लगाएंगे और फिर उसी के अनुसार नेमिंग कर देंगे. अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं हम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स. इनको अब लिखना भी है. तो आप किस तरह लिख रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. तो ये हो जाएगा 783. आप कॉमे लगा के उनको लिख दीजिए और फिर आप उसको नाम भी दे सकते हैं. तो आप देख रहे हैं 9 डिजिट्स हैं. तो 9 डिजिट्स वाले कितने होते हैं करोड्स में, या आप जानते हैं 9 डिजिट वाले 100 मिलियन में होते हैं. तो उसको आप नेम भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं उसका नाम भी अगर आपको आता है तो. तो ये हो जाएगा 783,152,694 एंड सो ऑन.
अब जो है राइटिंग द नंबर नेम्स ऑफ लार्ज नंबर्स, तो मूव राइट टू लेफ्ट मार्किंग द पीरियड्स विद कॉमास अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड द नंबर्स इन द पीरियड्स गिव द नंबर नेम। तो जैसे आपको 215480020 लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन एज वेल एज द इंटरनेशनल सिस्टम। तो आप देख लीजिए पहले इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 9 डिजिट्स मीन्स you have 10 crores, so that means it is 21 crore 54 lakh 80,000 20. But in the international system 215 million 480,000 and 20. तो ये आप दोनों सिस्टम्स में एक नंबर को लिख सकते हैं। तो अब आ रही है आपकी एक्सरसाइज 2A। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमर्स लिख के आपको सेपरेट करना है पीरियड्स को यूजिंग फर्स्ट द इंडियन सिस्टम एंड देन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आप इस तरह इसको आप लिख लीजिए। तो हमारे यहाँ तो पहले 3 डिजिट्स रहते हैं, फिर 2 लेते हैं, लास्ट में जो बचता है वो अलग रहता है। इसमें 3 डिजिट्स रहते हैं, लास्ट में जो बचते हैं वो अलग रहते हैं। तो आप ये इनको लिखेंगे। यू कैन टेक द हेल्प. First you do yourself and then you see the answer sheet whether you have done it correctly or not. If you don't get some number then you can ask your teacher, Yamni ma'am or me. Question number 2 देखो, write the number name of the following by using Indian system of numeration. तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 65,98,430। इस तरह बाकी भी लिखिएगा। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाइए। जो आखिरी डिजिट है वो 8,437,945। इसी तरह बाकी भी करिए। अब कुछ दे रखे हैं नंबर नेम्स जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हैं, उनको फिगर में लिखना है। तो आप जो है जैसे 52,93,630, तो आप 630 को तो उधर लिख लीजिए सबसे राइट में, उसके बाद 93 लिखिए, उसके बाद 52 लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको ये नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसमें जो है याद रखिए 90 जो एक वर्ड है इसमें NINETY है, ना कि NINTY। ओके, सो प्लीज़ सी दैट यू डोंट राइट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। बाकी भी करिए आप लोग। Given are some number names written in International System of Numeration. Write them in figures. 400,063,000 and 400,063,000. तो इसको आप कैसे लिखेंगे? Please write it down. Zero 400,063,000। तो आपके पास यहाँ पे 63,000 होना चाहिए, यहाँ 6 होएगा 63,000 और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखिए जब 1000 आप लिखते हैं ना तो कोई भी वर्ड तो उसके आगे 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो ये हो गया 63,000 063 एंड 000। दूसरा देखिए 6,300,416। तो कितना है ये 6 मिलियन। तो 6 एंड 300,000 300 और 416। तो ये हो गया। बाकी करिएगा आप लोग अपने आप। राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इनटू फिगर्स इन योर नोटबुक। तो 5,49,371। तो पहले तो आप 371 लिख लीजिए, फिर आप 49 लिख लीजिए, उसके आगे 3 डिजिट्स हैं देख लीजिए, तो 49,000 हो गया। और 5 लाख के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 5 डिजिट्स, क्योंकि 6 डिजिट का होता है लाख का नंबर। तो बाकी भी आप करिएगा। अब प्रीडिसेसर क्या होता है? PREDECESSOR। प्रीडिसेसर का मतलब एक नंबर पहले। किसी भी नंबर से एक माइनस कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो उसका प्रीडिसेसर होगा। जैसे 74,000 में जब आप एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 73,999।
इस तरह 3,41,000 अगर है आपके पास, उसमें से एक नंबर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 3,40,999। तो ये आप सॉल्व करेंगे बाकी भी। अब आते हैं सक्सेसर पे। SUCCESSOR मतलब उससे एक आगे, उससे आगे आने वाला। तो सब में एक ऐड कर दीजिए, जो अगला नंबर आएगा दैट विल बी द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। तो 71,000 में जब आपने 1 ऐड किया तो 71001 71,001 ये नंबर आ गया। तो और भी आप करिएगा। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू पे। देखिए, एक प्लेस वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो वही है, 1 से लेके 9 तक का जो डिजिट है या 0 भी है तो उसकी फेस वैल्यू वही है, यानी 1 इज़ 1, 2 इज़ 2, 3 इज़ 3। लेकिन प्लेस वैल्यू एक नंबर में क्या होती है कि उसकी प्लेस देखी जाती है। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर है 2 लाख, क्या नेक्स्ट वन पेज है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्लेस वैल्यू लिखनी है हर डिजिट की। तो यहाँ पे आप देखिए, एक 9 की वैल्यू है तो वो 90 करोड़ के बराबर है। 5 की वैल्यू है, मतलब जितने डिजिट्स हैं उसके आगे उतने ज़ीरो लगा दीजिए और फिर उसको देखिए वो क्या बना, तो 90 करोड़ बन रहा है। तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 90 करोड़ है। और जो 5 है उसकी वैल्यू 5 करोड़ है, 7 की 70 लाख्स है, 8 की 8 लाख्स है, 9 की 90,000 है, और 2 की 2,000 है, 3 की 300 है, 6 की 60 है, और 1 की 1 ही है। तो इस तरह से हम उसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है आपको बड़े नंबर्स का। तो आपके पास है जैसे 54,734, तो आप 50,000 प्लस 4,000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 4 ये आप पहले भी लिख चुके हैं, कर चुके हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह आप लिख सकते हैं, और एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे आप 54,000 कर सकते हैं प्लस 700 प्लस 30 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं आपको इसके, तो आप उनको देखिएगा। तो एक मान लीजिए 5 नंबर है, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 5 हैं, तो 5 डिजिट्स लगा दीजिए, तो दैट इज़ इक्वल टू 5 लाख, राइट। प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 0 प्लस 7। तो ये पहला नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में मान लो अपोजिट करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, आप लिखना शुरू करें। पहले आप देखिए 900 प्लस 20 प्लस 5 तो 925 हो गया, और उसके बाद 3 डिजिट्स तो निकल गए, जो बचे वो 1 2 3 5 डिजिट्स बचे, 5 ज़ीरो, उससे पहले 3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका 30,925। तो अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है तो आप उनको जो है अपने रियल फॉर्म में, जो हम शॉर्ट फॉर्म होता है उसमें लिख सकते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑफ न्यूमरल्स में, नंबर्स में आते हैं। तो जो है मान लो 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनको कंपेयर करना है, तो पहले तो आप काउंट कर लीजिए उन दोनों के डिजिट्स को, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा नंबर होगा। अब मान लीजिए डिजिट्स सेम है, अब देखिए इसमें 5,34,789 है और 64,78,915 है। तो जाहिर सी बात है, एक में जो है 6 डिजिट्स हैं, दूसरे में 7 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब दूसरे वाला बड़ा नंबर है। ठीक है, और इसी तरह से अगर सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं तब कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा बड़ा है। तो आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड से चलिए, जो पहला नंबर जो जिसका बड़ा होगा वो बड़ा डिजिट होगा। अब दोनों में अगर बराबर ही है, जैसे 6 और 6 बराबर है, तो सेकंड डिजिट देखिए 4, दोनों में 4 भी बराबर है, सेकंड डिजिट जिसका बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा अगर पहला डिजिट सेम है। अब मान लो दूसरा नंबर भी बराबर है, तो तीसरा नंबर देखिए, तो 7 है, एक में 8 है, तो जिसमें बड़ा नंबर है वो वाला नंबर बड़ा है। तो आप इस तरह एक एक करके लास्ट नंबर तक देखिए कंपेयर करके, जिसमें बड़ा नंबर आएगा वही बड़ा, मतलब 1 से लेकर 9 तक जिसमें बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं 2 नंबर्स को। तो आपको अगर जहाँ पता चल जाए कि एक नंबर बड़ा है तो आगे के डिजिट्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही बता देंगे कि कौन सा बड़ा है। तो आपने जब पता कर लिया, आपके पास कई नंबर्स हैं, तो आपको मान लो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग का मतलब है पहले छोटा और फिर बाद में बड़ा। तो आप क्या करें, मान लीजिए आपके पास नंबर्स हैं, तो जिसमें सबसे पहला नंबर सबसे छोटा है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 238631 है, उसके बाद 35 आ रहा है, फिर 8। तो जाहिर सी बात है पहला सबसे छोटा है, फिर तीसरा और फिर दूसरा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब मान लीजिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप जो है क्या देखेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को लिख लेंगे और उसके बाद उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। अब मान लो आपको जो है ग्रेटेस्ट नंबर दिए हुए हैं, बनाना है दिए हुए डिजिट से। अब आपके पास 4 8 6 1 3 5 9, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा दूसरे नंबर पे, फिर उससे छोटा तीसरे नंबर पे, उससे छोटा चौथे नंबर पे, उससे छोटा पाँचवें नंबर पे और सबसे छोटा लास्ट में। तो आप यहाँ देख रहे हैं जितने आपके पास 7 डिजिट्स हैं, तो आप 9 लिखिए पहले, फिर 8, फिर आप लिखिए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। तो आपको ये सबसे बड़ा नंबर मिल गया 98,65,431। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो इसको ऑपोजिट कर दीजिए, सबसे पहले सबसे छोटा लिख दीजिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे बड़ा। तो अब आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इन डिजिट से, 1 3 4 5 6 8 9। तो ये इन डिजिट से सबसे छोटा नंबर बन गया। तब आपको एक्सरसाइज करनी है 2B। प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है 9 की, तो आप पहले 9 लिखिए, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका 9 लाख, उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह 3 की वैल्यू जो है वो 3 करोड़ हो जाएगी, उसके आगे आपने 9 डिजिट्स लगाए हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स, सॉरी 3 के बाद आपने 8 ज़ीरोस लगा दीजिए, तो वो 3 करोड़ हो जाएगी उसकी वैल्यू, एंड सो ऑन। तो ये डू दिस सम्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कोई नंबर, तो आप क्या लिखेंगे उसको, 50,000 प्लस 9,000, 59,000 प्लस 324। तो ये आप इस तरह से 59,324 करके लिखेंगे, बाकी भी आप करेंगे। अब जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप 60,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 5, इस तरह करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख डालिए सबको। अब ग्रेटर और स्मॉलर तो मैंने बताया था, अगर अब देखिए 8 to 7 और 8 to 7 दोनों में सेम डिजिट्स हैं, तो अब हम चौथा डिजिट देख रहे हैं वो भी सेम है। अब लेकिन जो पांचवा डिजिट है वो एक में 5 है, एक में 6 है, तो 6 वाला बड़ा है, तो पहले वाला बड़ा है दूसरे से। तो आप भी इस तरह कंपैरिजन करके डिजिट्स को ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का साइन बनाइए, कहीं इक्वल भी होगा। जैसे आई जो है 9,12,856 दोनों बराबर हैं, तो इक्वल का साइन लगाएंगे। तो आप ये करिएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता ही है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा। तो सबसे पहले छोटा वाला 87,431 1 है, फिर मैंने मार्क कर दिए हैं, तो इनको आप स्टडी करिएगा। दूसरा ये है 6,16,000 वाला, तीसरा 8,91,000 वाला है, चौथा 45 लाख वाला है, और लास्ट में सबसे बड़ा 76 लाख वाला है। तो आप ये सारे करिएगा अपने आप। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ऑपोजिट कर दीजिए, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखिए और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। लास्ट में आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा है 73,227 आना चाहिए। तो ये भी आप अपने आप करिए। अब ये देखिए यहाँ पे आपको मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जैसे मैंने बताया ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा सबसे छोटा सबसे बाद में, ज़ीरो सबसे कम नंबर है तो उसको लास्ट में लिखेंगे। अब लेकिन जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो ज़ीरो को आप लेफ़्ट में एकदम नहीं लिख सकते, आप सबसे छोटा नंबर जो सब में है उसको लिखिए, उसके आगे ज़ीरो लिख दीजिए, तो आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन था टिक द करेक्ट ऑप्शन में, पहले वाला क्लियर नहीं था, तो हमने शॉर्ट फॉर्म ऑफ 7 लाख प्लस 3,000 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 0,
तो ये जो है ए इसका ऑप्शन सही है। कुछ और होगा उसका आंसर, शायद कुछ और होता है, लेकिन जो हमने बना लिया है। न्यूमरल फॉर 3,65,7 लाख इज़, ये ए ऑप्शन है इसका, 3,67 लाख। सक्सेसर ऑफ 931,000,000 इज़, ये बी ऑप्शन है इसका। सक्सेसर मीन्स उससे आने वाले, बाद में आने वाला। प्रीडिसेसर ऑफ 10 crore is this 99,99,999 -1 कर दिया इसमें, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, तो आई एम द नंबर विच कम्स बिफोर अ गिवन नंबर दैट इज इक्वल टू, बिफोर का मतलब प्रीडिसेसर। आई एम द नंबर विच कम्स आफ्टर अ गिवन नंबर दैट इज अ सक्सेसर। देन आई एम नॉट इवन, दैट मीन्स आई एम ऑड। तो ऑड जो है देखिए यहाँ मार्क किया हुआ है, आई एम नॉट ऑड, तो वो इवन। यहाँ पे कुछ और लेटर था तो इवन होगा यहाँ पे। ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड इन मी, तो नंबर 5 देखिए कहाँ है, होल नंबर। होल नंबर में ज़ीरो भी आता है। आई कैन ओनली टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 9, तो ये डिजिट है। और आई एम अ नंबर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ ट्रायंगल, तो इसका है ट्रायंगुलर। आई एम ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर में 8 देखिए कहाँ मार्क्ड है। काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि 1 से ले स्टार्ट होते हैं। और आई एम अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो 9 देखिए है इसमें, 9 इज स्क्वायर, SQUARE। अगर एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 × 2 × 2, तो 8 आएगा, तो वो दैट इज़ इक्वल टू अ क्यूब ऑफ 2। और स्क्वायर होता है एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 × 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। तो यह आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दिस फिनिशेज योर दिस चैप्टर। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए। स्कूल सब 15 अगस्त के बाद खुलेंगे, तो आप जितना काम कर सकते हैं तब तक, अभी काफ़ी टाइम है, आप आराम से करिए इनको। लेकिन जब आप स्कूल आएँ तो आपका ये काम पूरा होना चाहिए।